बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोडान्स। सबसे पहले जेनेटिक कोडान हमारा टॉपिक क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि मेजर 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब बाय जीन, या सिंपली जीन ट्रांसक्राइब टू मैसेंजर आरएनए, एंड मैसेंजर आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडान फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर जेनेटिक कोडान्स, और फिर उसके बाद हमारे लिए ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट लेते हैं जेनेटिक कोडान्स। जैसे हम लोगों ने पहले कहा कि जीन ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी मैसेज ऑफ जीन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडान्स। Why carry information of gene in form of genetic codon for protein synthesis? चूंकि जीन एक्सप्रेशन के 2 स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन कि जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगा इनटू मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस। इन दोनों के दरमियान जो लिंकेज है वो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज ला रहा है इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडन। कैसे मैसेज ला रहा है? जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि जीन जो है या डीएनए डबल स्ट्रैंड है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। तो मैसेंजर आरएनए जो रेप्लिकेट होगा, जो सिंथेसाइज होगा, वो कंप्लीमेंट्री टू नॉन कोडिंग होगा। जब कंप्लीमेंट्री यानी अपोजिट टू नॉन कोडिंग होगा तो ऑटोमेटिकली मैसेंजर आरएनए बिकम कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड की ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री रेप्लिकेट कंप्लीमेंट्री ट्रांसक्राइब होगा विद अलोंग विद नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में डिस्कस किया। अब जब ये कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, के मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, कि जीन का जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी न्यूक्लियोटाइड और मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि मैसेंजर आरएनए इज कॉपी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अब हमारे पास चूंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके लिए हम जेनेटिक कोडान को समझ रहे हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये कॉमन सी इक्वेशन हर एक को पता है कि डीएनए विल बी ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए एंड आरएनए ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। डीएनए मीन जीन, जीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। अब जीन का जो कोडिंग स्ट्रैंड है और मैसेंजर आरएनए, उन दोनों का सीक्वेंस आपस में सिमिलर है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडान। अब हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है जब बना तो वो किस लिए बना? बिकॉज मैसेंजर आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो बेसिकली मैसेंजर आरएनए पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग टिपिकली कहते हैं ट्रांसलेशन। क्यों कहते हैं ट्रांसलेशन? क्योंकि वर्ड ट्रांसलेशन का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो उसका सिंपल मीनिंग है तर्जुमा। अब ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा क्यों होता है, यहां पे वर्ड ट्रांसलेशन क्यों यूज किया गया? उसकी रीजन ये है कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, कि मैसेंजर आरएनए की जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडान, वो एक्ट करेंगी एज अ जेनेटिक कोडान, यानी एक्ट करेंगी एज अ कोड विच ट्रांसलेट, विच डिकोड, विच कन्वर्ट इनटू द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। कि हमारे पास जो कोड है मैसेंजर आरएनए का, फॉर एग्जांपल
हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उसको मैंने न्यूमेरिकल या के आपके पास जो है वो डिजिट्स में लिखा 1 2 3। अब ये ट्रांसलेट होगा, डीकोड होगा इनटू द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। तो ये आपके पास कोड्स हैं और यहां पे आपके पास डीकोडिंग हुई, तो यहां पे जो कोडॉन्स हैं वो कोडॉन्स आपके पास ट्रांसलेट होंगे इनटू द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। इस वजह से हम इस स्टेप को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के लिए जो जेनेटिक कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे हैं उसके लिए जरा बड़ी प्रोलॉन्ग सी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले हाइपोथेसिस था सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, उसके बाद डबल न्यूक्लियोटाइड, और फिर लास्ट में ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड, जो कि आजकल मोस्ट एक्सेप्टेबल है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस single nucleotide is code, single nucleotide is specific for specific amino acid। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड ए इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड ए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जी इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड 2, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सी इज स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड 3 एंड सिमिलरली यू फॉर 4। अगेन हमारे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ कोड फॉर अमाइनो एसिड, तो इसके मुताबिक हमारे पास चूंकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कोड बनाती है, तो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडॉन्स आर 4। अब 4 genetic codons which encode to only 4 amino acid, 1 2 3 4, A for 1, G for 2, C for 3, U for 4। तो इसके मुताबिक तो जो भी प्रोटीन बनेगी उसमें मैक्सिमम ओनली 4 अमाइनो एसिड होंगे। कितने अमाइनो एसिड होंगे इन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्ट, इन प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन? ओनली 4 अमाइनो एसिड, while in fact the protein amino acid in protein synthesis are 20। Therefore this hypothesis, single nucleotide hypothesis, rejected। Why rejected? Because codons are less, only 4, while the amino acids are more, which are 20। अब कोडान कम है और अमाइनो एसिड ज्यादा हैं, कोडान ओनली 4 हैं और अमाइनो एसिड 20 है, इनके दरमियान कंपैटिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नेक्स्ट हाइपोथेसिस हमारे पास है डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस। डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस, ये जो है हम लोग डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बुक में या आपके पास अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि इफ डबल न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज जेनेटिक कोड देन पॉसिबल जेनेटिक कोडॉन्स आर 16। ये करेक्ट ऑप्शन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस डबल न्यूक्लियोटाइड यानी 2 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक यानी एक्ट एज कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक नॉट सिंगल बट 2 न्यूक्लियोटाइड AGCU act as for single amino acid as a code for single amino acid AG। AG जो है वो आपके पास 2 nucleotides act as a code for single amino acid। Similarly CU act as genetic code for single amino acid and again। अब यहां पे जो टोटल कोडॉन्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर 4, AGCU, लेकिन ये ACU जो हैं वो आपके पास है 2 डबल यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर यानी बाइनरी पेयर, तो 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16। इसलिए अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दी जाए इन जेनेटिक कोडॉन, फॉर एग्जांपल if single nucleotide act as genetic codon then total number of codon is equal to 4। if
double nucleotide, then total number of genetic codon 4 power 2 is equal to 16. Similarly, triplet nucleotide तो 4 power 3 because the total number of nucleotides are 4 while the codon 1 4 2 16 and 3 64. अब यहां पे मैंने जो टोटल 16 कोडान पॉसिबल कोडान्स थे वो बनाए, ए जी ए सी ए यू एंड सिमिलरली अगले कोडान्स भी, ये टोटल 16 कोडान्स हैं. लेकिन अगेन दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. व्हाई रिजेक्टेड? अगेन द नंबर ऑफ कोडान लेस means that the number of codon is equal to 16 while the number of amino acid in protein is almost 20. तो यहां पे फिर दोबारा एम्बिग्विटी आती है कि कोडान कम है और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, ज्यादा है. तो इसलिए ये हाइपोथेसिस भी आपके पास है रिजेक्टेड. लेकिन नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर होगा या 3 न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप होगा, उस बेस्ड पे जो हाइपोथेसिस है वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफिक यानी कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. हमारे पास इस हाइपोथेसिस के मुताबिक 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक्ट एज अ जेनेटिक कोडान. जैसे हमारे पास ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज 3 न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ जेनेटिक कोडान. नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ जेनेटिक कोडान. नेक्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स act as a genetic codon, and according to the sequence of that nucleotide a specific amino acid will be encoded. अब चूंकि ये ट्रिपलेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, तो इस हाइपोथेसिस की जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस की हिस्ट्री है उसके मुताबिक हमारे पास साइंटिस्ट मार्शल नायरनबर्ग एंड जे मैथ्यूज. मार्शल नायरनबर्ग and J. Matthews first time presented triple nucleotide nature of codon. First time genetic codon की triple nucleotide, 2 nucleotide or 3 nucleotide rejected. 3 nucleotide nature of genetic codon first time presented by Marshall Nirenberg and J. Matthews. How is by studying poly यू जो मैसेंजर आरएनए था वो पॉली यू था. पॉली यू मैसेंजर आरएनए पे ड्यूरिंग स्टडी दे ऑब्जर्व दैट द यू कंटेनिंग मैसेंजर आरएनए इनकोड टू द अमाइनो एसिड नोन एज फिनाइल एनालिन. अब फिनाइल एनालिन जो है वो आपके पास इनकोड हो रहा है फ्रॉम यू. लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहां पे जो यू लिए वो ऑलमोस्ट 18 है, यानी पॉली यू में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ यूरी सेल हैं वो 18 है. अब यहां पे अमाइनो एसिड इनकोड हो रहा है फिनाइल एनालिन. लेट बी सपोज अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस होता, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस होता तो इस 18 यू से नंबर ऑफ फिनाइल एनालिन भी 18 होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हर एक यू एक फिनाइल एनालिन को एनकोड करता तो पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड यानी फिनाइल एनालिन 18 होने चाहिए थे. लेकिन वो 18 नहीं थे, लिहाजा सिंगल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. अगेन डबल न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस यानी 2 न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हमारे पास दो मिलकर इनकोड करें तो टोटल 18 है, जबकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ फिनाइल एनालिन होने चाहिए थे हमारे पास 9. लेकिन यह भी पता चला कि रिजेक्टेड, क्योंकि वो फिनाइल एनालिन 9 भी नहीं थे. फिर जब ऑब्जर्व किया गया कि इसमें जो नंबर ऑफ फिनाइल एनालिन अमाइनो एसिड्स हैं वो 6 हैं. नंबर ऑफ फिनाइल एनालिन कितने? 6. टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास थी 18. टोटल न्यूक्लियोटाइड 18 न्यूक्लियोटाइड्स थी.
टोटल अमाइनो एसिड थे 6। टोटल अमाइनो एसिड कितने थे? 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड इनकोड होगा वो ना तो 1 न्यूक्लियोटाइड ना 2 न्यूक्लियोटाइड बल्कि कितनी न्यूक्लियोटाइड से होगा? 3। फिर ये तो जस्ट डिस्कवरी के लिए पॉलीयू स्टडी किया गया। लेटर ऑन इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे पास गोहिदहार खुराना, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्सन। गोहिदहार खुराना did his MSc in 1942 from पंजाब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी से शिकारपुर में ये पैदा हुआ था, और इसने 1942 में ऑलमोस्ट जो है वो अपनी MSc की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अमेरिका शिफ्ट, और अमेरिका में इसने जेनेटिक कोडान, रिमेनिंग जेनेटिक कोडान स्टडीड एंड अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। G.H. Horana awarded with Nobel Prize because of study of genetic codon, remaining genetic codon। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन यहां पे जो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एडजेसेंट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जेनेटिक कोडान 4 पावर 3 64। अब 64 में हमारे पास दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे पास जेनेटिक कोडान 64 है, उनके लिए कोडान जो हैं वो कोडान जो है वो मोर है, और अब अमाइनो एसिड लेस है। अमाइनो एसिड जो है वो लेस है। अब देखें, कोडान है 64 और अमाइनो एसिड है 20। यहां पे केस उलट था, यहां पे कोडान लेस थे और अमाइनो एसिड मोर थे। वहां पे केस यहां पे उलट हो चुका है कि कोडान्स आर मोर 64 while the amino acids are 20। तो अब इसका सलूशन क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडान्स, कि अब 64 जेनेटिक कोडान्स 20 अमाइनो एसिड्स को कैसे इनकोड करते हैं और ये एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस क्यों है। इंशाअल्लाह अज़ीज अपकमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह कल तक आप लोगों को ये अपकमिंग लेक्चर मिल जाएगा। आई होपफुल कि आज आपने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड ऑफ जेनेटिक कोडान्स को अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज उसे पॉजिटिवली आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।